हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रागिनी शुक्ला, एमडी होम्योपैथी डॉक्टर। आज मैं एक जिम से रिलेटेड टॉपिक लेना चाहूँगी। जो लोग जिम करते हैं, वो लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनके लिए ये है कि आपको बहुत सारे पेशेंट जैसे मुझसे पूछते हैं कि हमारे को कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए बॉडी वेट गेन वेट लॉस के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आप अगर जिम ज्वाइन करते भी हैं और आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं या आप शेप में लाना चाहते हैं या बल्कि बॉडी बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको देखिए कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रख के काम करना चाहिए। जैसे जो लड़के हैं जो मसल बिल्डिंग और इस सब के लिए जिम ज्वाइन करते हैं, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है वर्कआउट के टाइम पे, प्लस अपने डाइट के उसमें भी। डाइट के केस में आपने देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ओकेजनली मीट और एग्स खा सकते हैं। डेली बेसिस पे नहीं खाना है, क्योंकि उनसे भी बहुत ज़्यादा आपको बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उस टाइम पे नहीं मिलेंगे तो बाद में मिल सकते हैं। डाइजेशन का इशू हो सकता है, स्किन एलर्जीज़ हो सकती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मूड स्विंग्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप जो नॉन-वेज है वो डाइजेशन को एटलीस्ट 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, बट आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। बट फिर भी हमारे को ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे हमारी बॉडी को हार्म हो। तो इसलिए आप वीकली ट्वाइस ऐसा ले सकते हो नॉन-वेज, बट कोशिश करें कि आप वेजिटेरियन ही डाइट फॉलो करें। उसमें आपने क्या करना है, आपने पूरा होलसम मील लेना है अपने लंच और डिनर में। अगर आप बल्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपने पूरा प्रॉपर खाना खाना है, जिसमें आपका दाल होगी, सैलेड होगी, वेजिटेबल्स होंगे, रोटी चपाती होंगी, राइस होगा। और आप जितना उसमें आप न्यूट्रिशन ले सकते हैं, जैसे हम उसमें पनीर का यूज़ कर सकते हैं या न्यूट्रीला चंक्स का यूज़ कर सकते हैं, या हम और खड़ी दालों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मूंग दाल, चना दाल। ये सारी वेट हमारे को गेन करने में हेल्प करती हैं। हमारे को सेफ लेके चलना है। अब कुछ लोग सप्लीमेंट के लिए पूछते हैं कि हमारे को कौन-सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप अगर विदाउट सप्लीमेंट आपका होता है तो ठीक है, क्योंकि आप एथलीट नहीं हैं, अगर आप बॉडी बिल्डर नहीं हैं, तो आपको सप्लीमेंट की ऐसे ज़रूरत नहीं है। बट आपका बहुत ही मसल लॉस है या मसल बहुत ज़्यादा आपके नहीं है प्रॉपर, या आपका बहुत फैट है और आपको मसल बिल्डिंग करनी है, उस केस में आप प्रोटीन सप्लीमेंट, कोई भी बेसिक प्रोटीन सप्लीमेंट या प्लांट बेस्ड प्रोटीन सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो। क्रिएटिन सप्लीमेंट जो है वो भी अगर आप लें तो आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, आपके फिजिकल टेस्ट निकालें, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, जो भी ब्लड टेस्ट रहते हैं वो आप पहले करा लें, उसके बाद आप क्रिएटिन स्टार्ट करें। और उसका भी एक पैटर्न रखें जिससे आपको साइड इफेक्ट ना हो। बहुत डेली बेसिस पे अगर आप ले रहे हो तो जैसे 20 डेज के लिए लेके फिर आप एक 10-15 डेज का गैप करके फिर 20 डेज के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है, आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। इस केस में क्रिएटिन अगर ले रहे हैं तो क्रिएटिन के टाइम पे आपने वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है, जो आप जनरली सुनते ही होंगे। और कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट, इवन मैं बोलूँगी कोई भी सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हो तो आपने वाटर इनटेक जितना अच्छा रखोगे उतना आपका किडनी बेटर फिल्टरेशन के लिए हेल्प करेगा आपको। और वेट गेन या वेट लॉस दोनों ही केस में आपको जितना आप बॉडी बिल्डिंग में या फैट लॉस में जो आप वर्कआउट कर रहे हो, आप अपनी बॉडी में जितना आपको सहन हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम नहीं करना है, अपनी पावर से ज़्यादा जाके काम नहीं करना है। जितना हमारा बॉडी सहन कर पाए, जितना हमारा बॉडी का एनर्जी हो, जितनी हमारी बॉडी की सेल्फ पावर हो, हम उसमें ही अपना वर्कआउट करेंगे। ये नहीं करना है कि दिखावे के लिए डेडलिफ्ट मार रहे हैं 150-150, 200-200, ऐसा नहीं करना है। उसका अगर आपका बैक इंजरी या कहीं पे भी मसल स्प्रेन आ गया तो वो आप 6 मंथ्स के लिए आपको प्रॉब्लम कर देगा, आप फिर वर्कआउट शायद से कर ना पाएँ। तो इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है, हेवी वर्कआउट, अनलेस एंड अनटिल आप किसी इसमें किसी एथलीट या किसी बॉडी बिल्डिंग के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं फंक्शन में। अदरवाइज आप नॉर्मल वर्कआउट अपना अच्छा कर सकते हैं, कार्डियो वगैरह आप अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके लिए कोई वीडियो चाहिए कि जिम में कौन कौन से वर्कआउट चाहिए, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके लिए गाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।